पिछले एपिसोड में आपने कंबन रामायण में दर्ज रावण की पत्नी और पटरानी के जन्म से जुड़े प्रसंगों को देखा और जाना। अब रावण के जीवन से संबंध रखने वाले उन सभी पहलुओं से जुड़े प्रसंगों की रोचक यात्रा पर आपको लिए चलते हैं, जो शिव के परम भक्त रावण के जीवन की नकारात्मक छवि से भी ऊपर की अनछुई सच्चाई से पर्दा उठा रही है। हमारे धर्म ग्रंथ पद्म पुराण, कूर्म पुराण, रामायण, आनंद रामायण, कंबन रामायण, दशावतार चरित्र समेत ऐसे सभी ग्रंथों में रावण चरित्र के धुंधले पक्ष को ही उभारा गया है। हमारे ग्रंथों के बीच में रावण के जीवन चित्र का सटीक वर्णन करना किसी दोधारी तलवार पर चलने से कम नहीं है, परंतु गूढ़ विषय के बीच में से उस बारीक लकीर को देखना और उभारना एक प्रकांड विद्वान लेकिन दुनिया भर के सनातनी हिंदू भक्तों के लिए राक्षस राजा के रूप में विख्यात हो चुके चरित्र के चित्रण की एक ईमानदार कोशिश अवश्य की जा सकती है। हालांकि हमारा उद्देश्य रावण का महिमा मंडन करना बिल्कुल नहीं है, तो आखिर रावण के चरित्र पर रोशनी डालती गाथा का वृतांत कुछ इस तरह समझा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में रावण को सोने की लंका के परम विद्वान शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जाता है। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ही अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण में रावण पुलस्त्य मुनि के पौत्र और विशर्वा ऋषि के पुत्र हैं। यहाँ बता दें कि विशर्वा ऋषि की दो पत्नियां हैं, वर्णिनी और कैकसी बताई गई हैं। वर्णिनी के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ, जो लंका का राजा बना, जबकि दशानन रावण पिता की तरफ से तो ब्रह्मा के परिवार से हैं, लेकिन माता कैकसी के कारण वे दैत्यवंशी पैदा हुए, जिस बारे में प्रमाण है कि दैत्यराज सुमाली और ताड़का ने पाताल लोक से अपने 11 पुत्रों के साथ पुत्री कैकसी को पुलत्स्य ऋषि के आश्रम में भेज दिया, जहां वे सेवा करने लगे, और कैकसी को यहां विशर्वा की सेवा का अवसर मिला और विशर्वा का विवाह कैकसी से हुआ, जिससे आश्रम में उनके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ, जो आश्रम में ही अपने माता पिता के साथ रहते थे। यहाँ विशेष बात यह है कि एक बार कुबेर पुष्पक विमान से अपने पिता को मिलने आश्रम आया तो विशर्वा ने रावण को कुबेर से मिलवाया। बस फिर क्या था, रावण का रावण चाक गया। और वह उसी दिन से कुबेर से भी बड़ा वैभवशाली बनने की सोचने लगा। आपको बता दें कि लंका पर रावण के नाना सुमाली के भाई माली और माल्यवान भी लंका पर राज करते थे, और सुमाली रावण को लंका का राजा बनाना चाहते थे। विद्वानों का मानना है कि रावण के पिता विशर्वा ऋषि के नाम पर ही इस गांव का नाम बिसरक पड़ा। यहाँ पर देश का एकमात्र अष्टभुजीय शिवलिंग विद्यमान है। गांव बिसरक को रावण का गांव कहा जाता है, जहां पर ऋषि विशर्वा पूजा किया करते थे, और रावण का जन्म यहीं पर हुआ। रावण ने वेद शास्त्रों की शिक्षा यहीं पर प्राप्त की, जो आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित सेक्टर 1 के पास मौजूद है। बता दें कि यहाँ पर रावण और उनके भाई बहनों का जन्म हुआ, जिसमें विभीषण, कुंभकर्ण, खरदूषण और शूर्पणखा, कुंभिनी का जन्म भी यहीं बताया गया है, जो कि रावण के सगे भाई बहन थे, जबकि उसका बड़ा भाई कुबेर सौतेला भाई था। रावण की 2 रानियां मंदोदरी और धन्यमालिनी थी, जिससे उनके 7 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्रजीत, प्रहस्त, अतिकाय, अक्षय कुमार, देवांतक, नरांतक और त्रिशिर हैं। आज का यह विषय यहाँ पर पूर्ण होता है, और आगे की अनसुनी गाथा को विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की, और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए